जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपका जो है रीजनिंग का क्लास जहां से छूटा था वहीं से फिर आज कंटिन्यू करेंगे। तो और ऐसे धीरे धीरे हम पूरा रीजनिंग का सिलेबस पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे। जब दो अक्षरों के ठीक मध्य के अक्षरों को पूछा जाए तो दोनों अक्षरों के मान को जोड़कर अक्षरों के मान हमेशा बाएं ओर से, यानी कि जब जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा बाएं ओर से जोड़ेंगे। उनका आधा करने पर प्राप्त मान ठीक मध्य का अक्षर होता है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका लेफ्ट से कोई 10वां है और लेफ्ट से मान लीजिए 5वां है, ठीक है। तब लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 5वां, तो इसका मान कितना है? 10 प्लस 5 बटे इनका आधा कर लेंगे तो 10 5 15। 1 मिनट, इसको मान लीजिए 6 मान लीजिए, 10 6 16 ऐसे भी आएगा, लेकिन वो अभी अगले टाइप में है तो उसको बाद में बताएंगे। 10 6 16 बटे 2, 16 बटे 2 बराबर 8। 8 पर कौन सा अक्षर आता है? 8 पर आपका आता है यच, यानी कि यच आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आप अगर मान लीजिए आपका ही लेफ्ट से 5वां प्लस लेफ्ट से आपका 11वां, 6वां, लेफ्ट से 5वां प्लस लेफ्ट से 6वां अगर है तो दोनों को जोड़ेंगे 5 प्लस 6 बटे 2, यानी कि 11 बटे 2 बराबर 5.5, 5.2, 5.2, ठीक है। 5.5, 5.5 आपका आ जाएगा 5.5। अब इसका मान कैसे हम इस अक्षर का निर्धारण करेंगे? तो देखिए 5 पे कौन सा अक्षर आता है आपका? 5 पे आपका सॉरी, 5 पे आपका आता है ई, ठीक है। तो ई, लेकिन ई से ज्यादा भी है, 5 5.5 है और 6 से कम है, तो यानी कि आपका ई और 6 पे कौन सा आता है? एफ, यानी कि ई और एफ, ई और एफ के बीच का है, तो आपका आंसर ई और एफ आएगा इसमें, ठीक। आगे देखिए अब देखिए, जब दो अक्षरों के मध्य की संख्या को पूछे, अभी यहाँ पे ठीक मध्य के अक्षर को पूछा जा रहा था, इसमें मध्य के अक्षरों की संख्या पूछा जाए तो उन दो अक्षरों के क्रमांकों के अंतर में से, मतलब जो इसका प्लेस वैल्यू रहेगा, उन दोनों को आपस में घटाने पर जो मान प्राप्त होगा उसमें से एक घटा देंगे। उसके बाद जो प्राप्त होगा वही मध्य के अक्षरों की संख्या होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका जे और यल, जे और यल के बीच कितने अक्षर होंगे? तो जे का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 10 माइनस यल का 12, यानी कि 2, ये घटाएंगे आपस में से 2 आएगा, तो 2 में से जो आएगा बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, आपका इसका आंसर आएगा 1, जे के एल 1 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब देखिए आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे? ये आपका टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट, एक काम कीजिए आप यही कहीं लिख लीजिएगा ऊपर, हम यही लिख दे रहे हैं टाइप फर्स्ट, आप ऊपर लिख लीजिएगा इसको टाइप फर्स्ट। अब देखिए हमने आपको बताया है कि आधे भाग को जब उल्टा करेंगे तो आपका अगर 13 से कम आ रहा है तो आप 14 में से घटा देंगे। अगर आप दूसरे भाग को उल्टा करेंगे तो 14 या 14 से अगर अधिक आ रहा है तो 40 में से घटा देंगे आप। तो यहाँ पे पहले आधे भाग को उल्टा किया है, तो जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको, जे और क्यू, जे का वैल्यू 10 और क्यू का यानी कि 14 माइनस 10 17, ये 17 फिर, यानी कि 4 और 17 यहां कर लीजिए, यानी कि आपका 4 और 17 है,
ठीक है, 4 और 17 आया, 14 में से 4 के अक्षर के पहले इसको क्रमांक को घटाते हैं, तो 17 में से 4 गया 3 और 13। अब 13 जब आएगा उसका, उसके बाद जो मान आपका प्राप्त होगा उसमें से फिर एक घटा देंगे, एक घटाएंगे, यानी कि आपका 12। आपका जो है 12 आंसर आया। इन दोनों के बीच, ठीक मध्य के बीच 12 अक्षर होंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में जे और क्यू के मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अक्षरों की संख्या यानी कि आपका जे का होता है आपका 10 और क्यू का होता है आपका 17। तो मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले उस क्रमांकों को आपस में घटाएंगे। तो 17 में से 10 गया आपका, 17 माइनस 10 कितना बचेगा आपका, 17 माइनस 10 यानी कि आपका 7 बचेगा। उसके बाद जो मान आएगा उसमें से एक घटाएंगे, तो एक घटा दिए, बराबर आपका 6। 6 आंसर हो गया। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि जब हम उसके बीच के अक्षरों की संख्या गिनते हैं तो जहां तक गिनना हो तो वो भी उसमें शामिल हो जाता है, इसलिए एक घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, वो मतलब वो मान आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टा करने पर यल तथा क्यू के बीच कितने अक्षर होंगे। अभी आपका जो है इस क्वेश्चन में पहले भाग को उल्टा किए थे, तो पहले भाग को उल्टा किए थे 13, 13 से कम था तो हम 14 में से घटा दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे आपका दूसरा भाग कह रहे, तो दूसरा भाग अगर उल्टा करेंगे, अगर वह 14, 14 से अधिक हो रहा है तो उसे 40 में से घटा देंगे। तो देखिए इसको, यल तथा क्यू, यल का मान होता है आपका 12, क्यू का मान आपका 17। अभी ये उल्टा है, हम इसको पहले सीधा करेंगे, तो सीधा करने के लिए ये आपका 12 तो है ऑलरेडी, 17, 17 को 40 में से घटाएंगे, 40 माइनस 17 आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 से 10 में से 7 गया 3 है, 13 आपका आ जाएगा और 23 आ जाएगा, आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, आपका 23, 23 17 40, 23 17 40। अब आपका अंग्रेजी वर्णमाला सीधा हो गया। अब जब सीधा हो गया तो इसे क्रमांकों को आपस में घटाएंगे, क्योंकि इनके बीच कितने अक्षर होंगे, संख्या पूछ रहा है, ठीक मत का नहीं, संख्या पूछ रहा है। तो 23 में से 12 गया, आपका बचेगा 11, आपका बचेगा 11। ठीक है, अब 11 जो आएगा उसमें से फिर एक घटाएंगे, अब एक घटाएंगे आपका, तो 11 माइनस 1 बराबर आपका 10, इनके बीच 10 अक्षर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, अक्षरों की संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए, बाएं से 8वें यानी कि लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाएं, राइट से चौथे अक्षर, ठीक है, लेफ्ट से 8वां यानी कि 8वां। अब हमने आपको नोट्स में लिखवाया है कि हमेशा आपका मान जो है लेफ्ट से आएगा इसका, तो राइट से हम लेफ्ट को चेंज करेंगे, तो 27 माइनस 4 आपका आ जाएगा 23, और 23 में से 8 गया, आपका बचेगा 15। 15 ये क्रमांकों का अंतर हो गया, 15 बचा, 15 में से फिर एक घटाएंगे, 15 माइनस 1, ये 15, 15 माइनस 1 बराबर आपका 14, 14 अक्षर होंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, टाइप 2, अभी आपका टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट में आपका जो है आप पढ़े हैं कि दो अक्षरों के मध्य के अक्षरों की संख्या पढ़े आप, लेकिन अब आप पढ़ेंगे ठीक मध्य की संख्या पढ़ेंगे आप। तो देखिए, आप अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से यानी कि राइट से 9वें अक्षर, राइट से 9वें अक्षर के बाएं यानी कि लेफ्ट से 6वें अक्षर। ठीक है, हमने आपको बताया है कि मध्य पद अथवा मध्य पद का अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको लेफ्ट लेफ्ट से मतलब हमेशा आपको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, अगर लेफ्ट में नहीं रहेगा यानी कि आपको हमेशा लेफ्ट से ही मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपका राइट में है, इसको लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट में लाने के लिए हमने आपको बताया 27 में से 9 घटा देंगे, आपका हो जाएगा लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 6।
अभी तक हमने टाइप फर्स्ट में इन दोनों का आपस में अंतर करके एक घटाते थे, लेकिन अब हमें ठीक बीच का अक्षर पूछा है, तो हम इन दोनों को जोड़ के 18 प्लस 6 जोड़ के आधा कर देंगे। 18 प्लस 6 24, 24/2, 24/2 यानी कि आपका 12, और 12 का प्लेस वैल्यू, तो 12 किसका प्लेस वैल्यू है? यल का, यानी कि आपका यल है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में यन और टी के ठीक मध्य में आएगा। यन और टी यूपीएसआई का सवाल है ये। यन, यन का प्लेस वैल्यू 14, टी का प्लेस वैल्यू 20। 14 और 20 दोनों लेफ्ट से है, क्योंकि बढ़ते क्रम बोला है, तो 14 प्लस 20 जोड़ के आधा कर देंगे। 14 20 34, 34/2 बराबर 17, और 17 पे आपका कौन सा आता है अक्षर? क्यू। क्यू आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर पूछा है, कौन सा होगा? तो दाएं से 8वां यानी कि लेफ्ट से 8वां, राइट से 8वां, राइट से 8वां और बाएं से यानी कि लेफ्ट से 17वां। हमने आपको बताया है कि इन सब का मान हमेशा आपको लेफ्ट से ज्ञात करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको लेफ्ट बनाएंगे। तो राइट से 8वां यानी कि 27 माइनस 8 और लेफ्ट से 17, आपका राइट लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 17, इन दोनों को जोड़ेंगे। 17 प्लस 19 और दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 9 7 16 36, 36/2 बराबर 18। 18 मतलब आपका आ जाएगा आर। आर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। अंतिम से यानी कि आपका राइट से, राइट से, तो राइट से आपका 21वां, और प्रारंभ से यानी कि आपका लेफ्ट से, लेफ्ट से 20वां। तो राइट, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 माइनस 21 और लेफ्ट से 20 यानी कि आपका 6, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 20 बराबर 6 प्लस 20/2, 26/2 बराबर 13। 13 किसका प्लेस वैल्यू है? यम का। आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों के मध्य अक्षरों की संख्या पर आधारित। शब्दों के मध्य, जब शब्द में दो अक्षरों के बीच के अक्षरों की संख्या पूछा जाए, तो उन अक्षरों के मध्य आए हुए अक्षरों को देखकर उत्तर चिन्हित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई इंग्लिश का शब्द है पावर, POWER, इसमें अगर आपको पूछ ले कि W और R के मध्य अक्षर और अक्षरों की संख्या, अक्षर और अक्षरों की संख्या ज्ञात करिए। तो W और R, ये W है, ये R है, इसके बीच अक्षर कौन सा है? E, यानी कि आपका अक्षर E होगा, और E कामा अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या भी 1 है, यानी कि E कामा 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे नोट्स देखिए, जब किसी शब्द में दो अक्षरों के मध्य के अक्षरों की संख्या वर्णमाला के अनुसार पूछी जाए, तो उन दोनों अक्षरों के क्रमांकों के अंतर में से एक कम कर देने पर मध्य के अक्षरों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। जैसे कॉन्ट्रास्ट शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है,
नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर और दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रास्ट CONTRAST, इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो जैसे इसका क्रम होता है, तो पहले ABCDFGHIJKLMNOPQRST। अब क्या कह रहा है, इसको हम व्यवस्थित कर लिए क्रम के हिसाब से, जैसे ABCDEFGH, इस तरह से इसको क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब कह रहा है कि नए अक्षर समूह में, नया अक्षर ही है तो समूह बाएं से पहले अक्षर, बाएं से पहले अक्षर और दाएं से पांचवें, 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? एक का प्लेस वैल्यू 1, ओ का 15। इन दोनों का अंतर हमने बताया कि इन दोनों का मतलब जो है अंतर लेके एक घटा देंगे, तो 15 में से एक गया 14, फिर 14 में से एक गया 13, आपका 13 आंसर हो गया। अक्षरों की संख्या 13। अगला देखिए, गार्डन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और नए अक्षर समूह में बाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? जैसे गार्डन है GARDEN, इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले A D E G N R, 3 3 6, 3 3 6। अब कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा यानी कि एक दो तीन चार पांच यन, और दाएं से तीसरा 1 2 3 जी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? जी मतलब 7, यन मतलब 14, 14 7 का अंतर 7 और 7 माइनस 1 बराबर 6, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द यूनिवर्सल के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, इसको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका पहले आएगा ए के बाद बी है ना, सी डी ई आपका है ई, एफ जी एच आई है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। अब कह रहा है कि समूह बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरे, लेफ्ट से दूसरा अक्षर और दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 पांचवें अक्षर के बीच, ई मतलब 5, यन मतलब 14, 14 और 5 का अंतर आपका आ जाएगा 9, 14 और 5 का अंतर 9, और 9 में से एक गया 8, 8 आपका आंसर आ गया। एसएससी सीजीएल का सवाल है ये। तो आज यहीं तक, बाकी इसके आगे कल होगा कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।